खान आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ जो इंडियन मैप की है दोस्तों। तो आज इसमें हम इंडियन मैप का एक टॉपिक नया है हमारे पास दोस्तों, हरियाणा। क्या है दोस्तों? हरियाणा। आज हम हरियाणा स्टेट को पढ़ेंगे। किसको दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे हरियाणा स्टेट को। किसको दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे हरियाणा स्टेट को। किसको दोस्तों? हरियाणा स्टेट को। दोस्तों हरियाणा, हरियाणा का मतलब है दोस्तों नाम से ही हरि, हरि गॉड। क्या है दोस्तों? हरि गॉड। हिंदू कम्युनिटी में एक माना जाता है दोस्तों, हरि भगवान के नाम से हरि गॉड। तो जहाँ पर वो हरि गॉड जो निवास करते हैं वो कौन सा स्थान है दोस्तों? हरियाणा। कौन सा दोस्तों? हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा, हरियाणा की बात करें दोस्तों तो इसमें ये एक मैदानी भाग है। ये दोस्तों एक मैदानी भाग है। इसमें भी इतनी पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर वाला भाग है दोस्तों, कौन सा? जो इसका ऊपर वाला भाग है उसमें पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश से एरिया टच होता है दोस्तों। हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर क्या था दोस्तों? कालका। क्या था दोस्तों? कालका। जो कालका, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? पंचकुला। क्या है दोस्तों? कालका। यहाँ पे क्या है दोस्तों? कालका। आपको पता है दोस्तों ये क्या है? एक पहाड़ी एरिया है कालका, और नीचे क्या है दोस्तों? एक पंचकुला। क्या है दोस्तों? पंचकुला। क्या है दोस्तों? पंचकुला। कालका। क्या है दोस्तों? कालका। कालका दोस्तों हमने पूर्व में पढ़ा था कि ये एरिया, यहाँ से एक ट्रेन निकाली गई है, कालका शिमला एक्सप्रेस। क्या है दोस्तों? कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कहाँ पर जाती है दोस्तों? शिमला जाती है दोस्तों। क्या जाती है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में जाती है दोस्तों। वो किसके लिए लगाई गई है? टूरिज्म के लिए लगाई गई है। किसके लिए लगाई गई दोस्तों? वो पर्यटन के लिए लगाई गई है। किसके लिए दोस्तों? पर्यटन के लिए लगाई गई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कालका, शॉर्ट में कालका शिमला एक्सप्रेस। टूरिज्म के लिए चलाई गई है दोस्तों। किसके लिए? टूरिज्म के लिए चलाई गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नीचे देखें, पंचकुला दोस्तों, ये भी एक पहाड़ी एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अधिक नहीं, पर दोस्तों जो ऊपर का भाग है पहाड़ी एरिया में आता है। तो जो पंचकुला है दोस्तों, पंचकुला, पंचकुला क्या है दोस्तों? पंचकुला दोस्तों ये पहाड़ी एरिया है दोस्तों। क्या है? पहाड़ी एरिया हम कह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये पहाड़ी एरिया है। यहाँ पर सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या दोस्तों? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ दोस्तों, सीआरपीएफ का यहाँ पर क्या है? ट्रेनिंग। क्या है दोस्तों? ट्रेनिंग सेंटर। क्या है दोस्तों? ट्रेनिंग सेंटर। सीआरपीएफ का क्या है यहाँ पर दोस्तों? ट्रेनिंग सेंटर। ये क्या है? ये कंप्लीटली जो ऊपर का भाग है दोस्तों, ये दो एरिया, कालका और पंचकुला। कालका और पंचकुला ये क्या है दोस्तों? पहाड़ी एरिया हैं दोनों। और जबकि यहाँ पे कालका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन चलती है दोस्तों, जो शिमला तक जाती है। और यहाँ पर क्या है? सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ का क्या है दोस्तों? ट्रेनिंग सेंटर। क्या है दोस्तों? ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर जो राम रहीम है दोस्तों, जो क्या है? राम रहीम, राम रहीम भी यहीं के थे दोस्तों। राम रहीम, राम रहीम, राम रहीम कहाँ के दोस्त? राम रहीम जो थे वो कहाँ के थे? पंचकुला के। राम रहीम कहाँ के थे? पंचकुला के। बाबा राम रहीम। इसके अलावा दोस्तों जो अभी एक केस में, तो अभी इनको कल या परसों बेल रिहा किया गया है। केस के अंतर्गत इनको कल या परसों की न्यूज़ थी राम रहीम को। तो इसके लिए दोस्तों, इसके अलावा जो नीचे आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है यमुनानगर। क्या आता है दोस्तों? यमुना। क्या आता है दोस्तों? यमुना, यमुनानगर। क्या आता है दोस्तों? यमुनानगर। क्या आता है दोस्तों? यमुनानगर। क्या आता है दोस्तों? यमुनानगर। यमुनानगर क्या है दोस्तों? किसके लिए है? इंडस्ट्रियल एरिया। क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक, उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है दोस्तों? ये उद्योगों के लिए फेमस है। उद्योगों में भी दोस्तों प्लाईवुड के लिए फेमस है। किसके लिए? यहाँ पर प्लाईवुड, प्लाईवुड। क्या है दोस्तों? किसके लिए फेमस है दोस्तों? प्लाईवुड के लिए। किसके लिए फेमस है दोस्तों? प्लाईवुड के लिए। यमुनानगर किसके लिए फेमस है दोस्तों? हरियाणा का यमुनानगर प्लाईवुड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? प्लाईवुड के लिए फेमस है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इससे नीचे पाया जाता है दोस्तों करनाल। क्या पाया जाता है दोस्तों? करनाल, करनाल। क्या पाया जाता है दोस्तों? करनाल। क्या पाया जाता है दोस्तों? करनाल। करनाल दोस्तों
यहाँ पर डेयरी अनुसंधान केंद्र है। क्या है दोस्तों? डेयरी अनुसंधान केंद्र। क्या है दोस्तों? डेयरी अनुसंधान केंद्र। क्या है यहाँ पर? डेयरी अनुसंधान केंद्र। करनाल में क्या है दोस्तों? डेयरी अनुसंधान केंद्र। क्या है दोस्तों? डेयरी अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की कौन थी? इसी करनाल की थी दोस्तों कल्पना चावला। क्या कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। जो कल्पना चावला है दोस्तों वो भी कहाँ की थी? करनाल की। कहाँ की थी दोस्तों? करनाल की। इनका जो मिशन था वो था कोलंबिया। ठीक है, तो ये वापस आते वक्त वो क्रैश हो गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। करनाल में क्या है दोस्तों? डेयरी अनुसंधान केंद्र और यहाँ की क्या कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। करनाल की कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। अमेरिका के फ्लोरिडा से इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ये मतलब जो यहाँ से जो कोलंबिया मिशन जो लॉन्च किया था वो कहाँ से किया था? यूएसए के अमेरिका के फ्लोरिडा से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के फ्लोरिडा से। फिर वापस आते समय वो क्रैश हो गया जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कल्पना चावला की। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पाया जाता है कुरुक्षेत्र। क्या है दोस्तों? कुरुक्षेत्र क्या है दोस्तों? ये फेमस है दोस्तों, आपको तो मालूम है कुरुक्षेत्र महाभारत के लिए फेमस है। महाभारत की यहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों? लड़ाई, जो खून से लाल हो गया था दोस्तों। क्या हो गया था? लाल। क्या हो गया था दोस्तों? लाल। महाभारत किसके लिए? कुरुक्षेत्र किसके लिए फेमस है दोस्तों? महाभारत की लड़ाई के लिए। ये पुराने जमाने से ही दोस्तों ये लड़ाई झगड़े के लिए ही फेमस है दोस्तों कुरुक्षेत्र। इसके नीचे आप पाओगे दोस्तों, यहाँ पाएगा कैथल, यहाँ पे पाएगा दोस्तों आपको पानीपत। क्या पाएगा दोस्तों? पानीपत। तो ये क्या हो गया दोस्तों? कैथल। कैथल में आपने दोस्तों हिस्ट्री में अगर देखा होगा तो कैथल में दोस्तों रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। किसकी दोस्तों? रजिया सुल्तान की। इसमें क्या कर दी गई थी? हत्या। इसके रजिया सुल्तान मुगल दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी प्रथम क्या थी? शासिका थी, महिला शासिका। रजिया सुल्तान क्या थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। पंजाब का दोस्तों एक एरिया था तबर हिंद। क्या नाम था उसका? तबर हिंद। जो तबर हिंद था दोस्तों, तबर हिंद का एक शासक था जिसका नाम था मलिक अल्तुनिया ने इसे अपनी शासिका, एक महिला को शासिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और जो चालीसा दल था वो भी दोस्तों इसका इनकार ही करता था कि महिला को शासिका नहीं होना चाहिए। लेकिन मिनहाज सिराज एक लेखक हुए काफ़ी प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत में, तो उन्होंने लिखा है कि अगर रजिया सुल्तान एक महिला ना होती तो वो क्या एक अच्छी शासक होती। तो फिर इसने तबर हिंद के जो शासक था मलिक अल्तुनिया उससे युद्ध कर लिया। और युद्ध करने के दौरान जब ये शुरू में तो ये भारी पड़ी उस पर, फिर बाद में जब ये इसकी सेना वीक पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी दोस्तों, तो उसके बाद इन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। किससे? मलिक अल्तुनिया को। उनकी शादी हो गई, जबकि इसका एक सलाहकार भी था जिसका नाम क्या था? मलिक याकूत। क्या नाम था उसका? मलिक याकूत। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था मलिक याकूत। क्या था? मलिक याकूत। मलिक अल्तुनिया से इसकी क्या हुई? शादी। और कैथल में फिर इनकी हत्या कर दी गई। कैथल में इनकी क्या कर दी गई? लुटेरों के द्वारा हत्या। कैथल में इनकी क्या कर दी गई? हत्या। किसकी? रजिया सुल्तान की। इसके नीचे आता दोस्तों पानीपत। क्या आता दोस्तों? पानीपत अपनी लड़ाइयों के लिए तो दोस्तों वैसे ही फेमस है। पानीपत की लड़ाइयाँ दोस्तों किसके लिए? पानीपत अपनी लड़ाइयों के लिए पूर्व से ही काफी फेमस है दोस्तों। बाबर आया, कब आया दोस्तों? बाबर ने अटैक किया दोस्तों 1526 में। तो 1526 में दोस्तों बाबर ने अटैक किया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों। फिर इसके बाद सेकंड युद्ध अकबर का हुआ, जब अकबर का जो पिता थे हुमायूं, वो कहाँ चले गए थे दोस्तों? राजा वीर साल आपने दोस्तों पढ़ा है
पंजाब के महल में इससे पूर्व की वीर साल जो राजा थे अकबर का, वहाँ पर जन्म हुआ था उसके महल में, वीर साल के महल में। तो दोस्तों कहाँ पर जन्म हुआ था? वीर साल के महल में। क्या है दोस्तों? पानीपत। पानीपत किसके लिए फेमस है दोस्तों? अपनी लड़ाइयों के लिए फेमस है ये दोस्तों। तो पानीपत में जो प्रथम लड़ाई हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? बाबर आया था तब 1526 में, उसके बाद 1556 में। कब? जब अकबर ने जब अपना जो मुगल जो वंश था उसकी एक बार पुनः स्थापना कर किसकी सहायता से? किसकी सहायता से दोस्तों? सन कब थी? एक तो थी 1526 में बाबर आया, 1526 में अकबर, और किसका युद्ध हुआ था? हेमू का। अकबर और हेमू का। किसने सपोर्ट किया अकबर को? बैरम खान। ये युद्ध दोस्तों बैरम खान की वजह से ही जीता गया था। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक हुआ था दोस्तों 1761 में। कब हुआ था दोस्तों? 1761 में। 1761 में किसका दोस्तों? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन सा दोस्तों? तृतीय युद्ध हुआ था 1767 में, सॉरी 1761 में दोस्तों। कौन सा हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों को काफ़ी हार हुई, जिसके कारण मराठा साम्राज्य कंप्लीटली बिखर गया था। पानीपत। पानीपत। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको सोनीपत। क्या मिलेगा दोस्तों? सोनीपत। सोनीपत। सोनीपत क्या है दोस्तों? सोनीपत। एक बार रिवाइज कर लें दोस्तों। तो कालका में क्या है दोस्तों? कालका शिमला एक्सप्रेस। क्या है दोस्तों? कालका में शिमला एक्सप्रेस। पंचकुला में क्या है दोस्तों? सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। और जो राम रहीम थे, बाबा राम रहीम, वो भी यहीं के थे। तो यमुनानगर है दोस्तों। यमुनानगर किसके लिए? अपने प्लाईवुड के लिए फेमस है दोस्तों। करनाल किसके लिए फेमस है दोस्तों? डेयरी अनुसंधान केंद्र। किसके लिए दोस्तों? यहाँ पर क्या है करनाल में? डेयरी अनुसंधान केंद्र। और यहीं की कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसके लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। किसकी दोस्तों? महाभारत की लड़ाई। इसके नीचे कैथल। कैथल में किसकी हत्या की कर दी गई थी? रजिया सुल्तान और मलिक अल दुनिया, इसके जो हस्बैंड थे मलिक अल दुनिया दोस्तों। तो पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए दोस्तों। 1526 में बाबर, 1556 में अकबर ने हेमू से लड़ा, और जबकि 1761 में मराठों ने लड़ा अहमद शाह अब्दाली से। इसके बाद दोस्तों अहमद शाह अब्दाली से पानीपत, सोनीपत के बाद दोस्तों, पानीपत के बाद क्या था दोस्तों? सोनीपत। क्या था? सोनीपत। क्या था दोस्तों? सोनीपत। पानीपत के बाद क्या था दोस्तों? सोनीपत। ये क्या हो गया दोस्तों? कालका। ये हो गया पंचकुला। ये क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। ये क्या हो गया? यमुनानगर। ये क्या हो गया? करनाल। ये क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। ये क्या हो गया? कैथल। ये क्या हो गया दोस्तों? पानीपत। इसके बाद ये क्या हो गया दोस्तों? सोनीपत। यहाँ पर क्या है दोस्तों? सोनीपत। दोस्तों तो सोनीपत है। ये क्या है दोस्तों? सोनीपत। सोनीपत में क्या है दोस्तों? सोनीपत दोस्तों यहाँ पर साइकिलों का निर्माण भी अधिक होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? साइकिलों का निर्माण भी यहाँ पर अधिक होता है। किसका दोस्तों? साइकिलों का निर्माण भी। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर साइकिलों का निर्माण भी अधिक होता है दोस्तों। किसका? यहाँ पर साइकिलों का निर्माण भी अधिक होता है दोस्तों। यहाँ पर ख्वाजा खिजर खां का मकबरा है दोस्तों। किसका? ख्वाजा खिजर खां का मकबरा है दोस्तों। किसका मकबरा है दोस्तों? ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। इससे पीछे हटेंगे दोस्तों, यहाँ थोड़ा यहाँ पे मिलेगा रोहतक। रोहतक को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। क्या दोस्तों? एजुकेशन सिटी, हरियाणा। रोहतक को क्या कहा जाता है दोस्तों? एजुकेशन सिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एजुकेशन सिटी। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा, यहीं पर क्या है? चंडीगढ़। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ दोस्तों किसकी भी राजधानी? पंजाब की भी है दोस्तों, और किसकी भी है? हरियाणा की भी। पंजाब की भी और किसकी है दोस्तों? हरियाणा की भी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? रोहतक। रोहतक में क्या है दोस्तों? रोहतक किसके नाम से फेमस है? एजुकेशन सिटी के नाम से।
इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मिलेगा हमको नुहू। आपने कुछ समय पहले देखा दोस्तों नुहू हिंसा हुई थी, अभी जो नुहू हिंसा हुई थी, नुहू में काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह जलाई गई, वहाँ पर काफ़ी एक भीषण दंगा हुआ था, भीषण आग लगा दी गई। तो दोस्तों काफ़ी खतरनाक थी दोस्तों। तो क्या एक नुहू में क्या हो गया था दोस्तों, एक खतरनाक दंगा हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो दोस्तों रोहतक किसके लिए फेमस है, यहाँ पर रोहतक किसके लिए फेमस है, एजुकेशन सिटी के नाम से। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पानीपत। पानीपत के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है दोस्तों दिल्ली। तो ये एरिया का और कम्प्लीटली